हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं भारत में मानसून की। भारत में मानसून जो आती है 5 जून के बाद आती है। सबसे पहले मानसून दक्षिण पश्चिम में केरल में दस्तक देती है। तो इस बार जो मानसून है, क्या बारिश बनेगी या वरदान बनाएगी किसानों के लिए, चिंता बढ़ाएगी? आइए विश्लेषण करते हैं। तो जब भी भारत में मानसून आता है तो सिर्फ बारिश ही नहीं आती, इसके साथ साथ आती है किसानों की उम्मीदें, ठीक, अर्थव्यवस्था की दिशा और खाद्य पदार्थों और करोड़ों लोगों की आजीविका। ठीक है, भारत में जून से सितंबर तक चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून जो देश के लगभग 70% वार्षिक वर्षा लेके आती है। यही कारण है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन 2026 में ये जो मानसून है कई विषयों से भी वजह से चर्चा में रहा है। बात करते हैं केरल में, इसका आगमन सामान्य स्थिति से देरी से हुआ है, जबकि मौसम वैज्ञानिक एल नीनो के प्रभाव को लेकर काफ़ी सतर्क है। तो सवाल है, क्या इस साल बारिश सामान्य रहेगी या किसानों पे इसका क्या असर पड़ेगा और आम आदमी को क्या जानना चाहिए? आज हम भारतीय मानसून की पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो बात करते हैं मानसून है क्या। मानसून ये कह सकते हैं एक बारिश ही नहीं है, बल्कि ये समुद्र और ज़मीन की तरफ से अंतर के कारण एक विशाल मौसमी पवन प्रणाली है। इसके कारण कम दबाव वाले क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण हिंद महासागर में नमी भरी हवाएं भारत की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, और फाइलेंस के नियम के अनुसार ये दाएं से बाईं ओर जाती है। ठीक है, अब ये हवाएं अरब सागर से होकर बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर आती हैं और पूरे देश में वर्षा कराती है। इसी प्रक्रिया को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब बात करते हैं 2026 में मानसून कहाँ तक पहुँचा। तो 2026 में मानसून दक्षिण पश्चिम में 4 जून को केरल पहुँच चुका था। अब सामान्य आगमन तिथि से लगभग 3 दिन देरी से था। इसके बाद मानसून केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, अरब सागर और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी प्रगति की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चरण में मानसून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों को बढ़ेगा। दिल्ली, गुड़गांव और एनसीआर क्षेत्रों में मानसून के जून के अंतिम सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। अब बात करते हैं भारत के लिए मानसून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत आज भी काफ़ी हद तक मानसून पे डिपेंडेंट है। धान, कपास, सोयाबीन, गन्ना, मक्का, इन जैसी खरीफ फसलों के लिए पूरी तरह मानसूनी बारिश पर ही निर्भर है। अब बारिश अच्छी होती है तो फसल उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय बढ़ती है, खाद्य महंगाई कम होती है, ग्रामीणों की मांग बढ़ती है। लेकिन यदि बारिश कमज़ोर होती है तो उत्पादन घट जाती है, खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था पे दबाव काफ़ी बढ़ता है। यही कारण कि मानसून को केवल मौसम ही नहीं बल्कि आर्थिक घटना भी माना जाता है। एल नीनो क्या है और इसके लिए चिंता क्यों है। तो बात करते हैं, इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा एल नीनो की ही रही है। एल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान के बढ़ने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। इतिहास बताता है कि कई बार जब एल नीनो के दौरान भारत में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिली है। कुछ मौसम पूर्वानुमानों की अनुशंसा जताई कि 2026 में बारिश सामान्य से काफ़ी कम हो सकती है। जून में ये जो बारिश होगी प्रदर्शन औसत से काफ़ी नीचे हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पूरे सीजन में अगर मूल्यांकन कराया जाए तो केवल शुरुआती हफ्तों में ही इसे आधार नहीं लिया सकता। मानसून और महंगाई का क्या संबंध है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जी की कीमतों को नियंत्रित होती है, अनाज की उपलब्धता बढ़ती है, खाद्य महंगाई कम होती है। लेकिन यदि मानसून कमज़ोर हुआ तो उत्पादन घटेगा, आपूर्ति प्रभावित होगी और कीमत बढ़ सकती है। यानी आपके रसोई के बजट भी मानसून से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है ये मानसून। तो मानसून का असर केवल किसानों पर ही नहीं पड़ता बल्कि ये प्रभावित करता है बिजली की मांग को भी। ठीक है, जलाशयों का स्तर, पेयजल की उपलब्धता, उद्योगों की लागत और परिवहन व्यवस्था। हाल में भीषण गर्मी के कारण भारत में बिजली की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, रिकॉर्ड स्तर पे बढ़ी है। अच्छी बारिश तापमान कम करने और ऊर्जा की मांग को संतुलित करने में काफ़ी मदद करती है। अगर हम बात करते हैं, अगर 3 दिन भी अगर देरी से बात हुई तो ज़रूरी ये नहीं कि इतिहास में कई बार मानसून कुछ देर से आए, कई बार देर से आए, लेकिन बाद में यह सामान्य से बेहतर ज़्यादा वर्षा हुई है। तो असली महत्वपूर्ण पूरे 4 महीने के प्रदर्शन का होता है, ना कि केवल आगमन की तारीख से। तो सबसे बड़ा जोखिम क्या है। तो 2026 में सबसे बड़ा जोखिम है एल नीनो से जुड़ी संभावित कम वर्षा। यदि जुलाई और अगस्त में बारिश कम होती है तो कृषि और खाद्य कीमतों पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है।
सबसे सकारात्मक संकेत क्या है, तो मानसून केवल केरल में पहुंच चुका है 4 जून को ही, दक्षिण राज्यों में की ओर बढ़ रहा है। यदि कुछ सप्ताह में, अगले सप्ताह में प्रगति सामान्य रहती है तो कृषि क्षेत्र में काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। तो बात करते हैं भारत की मानसून केवल मौसम ही नहीं है बल्कि किसानों की उम्मीद, अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो 2026 की मानसून थोड़ी देरी से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इन बातों पर निर्भर करता है कि जून से सितंबर तक पूरे देश में वर्षा का वितरण कैसा होता है। यदि बारिश संतुलित रही तो कृषि, अर्थव्यवस्था और महंगाई तीनों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। यदि अल नीनो का प्रभाव बढ़ता है तो चुनौतियां भी सामने आ सकती है। भारत में मानसून सिर्फ बादलों की कहानी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की भी धड़कन है। धन्यवाद।